आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से क्या चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो में आप एसेट एलोकेशन कर सकें, जब चाहे आप डेट टू इक्विटी, इक्विटी टू डेट आप एसेट एलोकेशन कर सकें, आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई बना सकें, आप अपने इन्वेस्टमेंट को फॉरेन एक्सपोजर भी दे सकें, आप अपने इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट और गोल्ड का भी फ्लेवर डाल सकें। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई लेकर के आया है आपके लिए एक ऐसा यूनिक प्लान जिसमें ये सारा चीज आप एक साथ एक प्लान में कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा रिटायरमेंट के विषय में आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि आपकी हर एक नीड के लिए बैंक के पास में लोन अवेलेबल होता है। अगर आप बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं उसके पास आपका लिए लोन अवेलेबल है। अगर आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं उसके लिए बैंक के पास लोन अवेलेबल है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बैंक के पास में होम लोन अवेलेबल है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार बैठा है। रिटायरमेंट आपकी एक ऐसी नीड है जिसके लिए दुनिया का कोई भी बैंक लोन नहीं देता है, ये आपको खुद प्लानिंग करना होता है। और जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना होता है जब हम रिटायरमेंट की प्लानिंग की बात करते हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान अपने आप में यूनिक है, इसकी वजह मैं एक एक पॉइंट आपको जब शेयर करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इंडस्ट्री के जितने भी रिटायरमेंट प्लान है, ये एनपीएस हो या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड का सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड हो या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है एसबीआई ने जो अपने आप में बेमिसाल है। इसके जो 6 पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं उसमें से पहला पॉइंट है एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट का, वो है लॉक इन का। इसमें आपको 5 साल के लॉक इन मिलते हैं या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। इसमें से जो भी अर्लियर हो उसके हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि ये प्लान आप 65 साल की उम्र तक चला सकते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें फंड ऑप्शंस किस तरह के अवेलेबल है। इंडस्ट्री में जितने तरह के फंड्स अवेलेबल है, लगभग सभी तरह के फंड्स को इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश एक प्लान के अंदर की गई है। इसमें जो फंड्स अवेलेबल है वो पहला है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है वो इक्विटी फंड है, यानी कि इसमें मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर रहेगा। इसमें 80% तक इक्विटी एक्सपोजर लिया जा सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एग्रेसिव हाइब्रिड। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये एग्रेसिव भी है प्लस हाइब्रिड ही है। तो इसमें आपका 65% इक्विटी रहेगा और रेस्ट एलोकेशन जो है वो डेट में हो सकता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है कंजर्वेटिव हाइब्रिड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड से आप समझ सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव है लेकिन हाइब्रिड है, उसमें भी थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर रहेगा लेकिन मेजर पोर्शन यानी कि 80% पोर्शन जो है वो डेट का रहेगा, इसलिए वो कंजर्वेटिव है। दूसरा जो फंड है वो बट ऑब्वियस है, कंजर्वेटिव मतलब होता है कि प्योर डेट फंड है। तो ये 4 तरह के फंड ऑप्शन एक ही प्लान के अंदर आपको दिया जा रहा है। और इसके साथ जो थर्ड पॉइंट है वो है इंटर फंड स्विचेस। आप 5 साल का लॉकिंग तो है इसमें या फिर 65 साल तक आप इस फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एसेट एलोकेशन के हिसाब से टाइम टू टाइम आप मार्केट समझ करके आप जब भी चाहे इसको इक्विटी टू डेट, डेट टू इक्विटी आप स्विच कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों करना जरूरी होता है, जैसे कभी मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहा है, इक्विटी में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहा है और वो रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंटली एक तरह का नहीं आता है, तो वैसे में जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं वो अपने इक्विटी एक्सपोजर को निकाल करके डेट फंड में एलोकेट कर देते हैं और जब इक्विटी मार्केट में डाउनफॉल आता है तो फिर वापस डेट फंड से इक्विटी में एलोकेट कर देते हैं। इसमें आप जब एसेट एलोकेट करते हैं तो आप मैक्सिमम रिटर्न डिलीवर कर पाते हैं किसी भी एसेट क्लास से। तो ये सारा एसेट एलोकेशन और स्विचिंग जो है वो आपको फ्री में मिलता है यहां पे। और इसके अंदर चौथा पॉइंट जो है वो है आपका प्लान टू चूज। इसमें 2 प्लान अवेलेबल है, एक है माई चॉइस प्लान और दूसरा है ऑटो ट्रांसफर प्लान। माई चॉइस प्लान में मैं बताया जैसे कि आप फ्री स्विचेस कर सकते हैं,
तो माय चॉइस में आप अपने चॉइस के हिसाब से जब चाहे तब आप इक्विटी में जा सकते हैं, आप जब चाहे तब आप डेट में जा सकते हैं। ये चॉइस आपके हाथों में रहेगी एज ए इन्वेस्टर। लेकिन जब आप ऑटो ट्रांसफर मोड चूज करते हैं जो कि एनपीएस में अवेलेबल है, इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। तो ऑटो ट्रांसफर मोड में क्या होता है, जनरल एक थंब रूल है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है आपका रिस्क एपिटाइट कमते जाना चाहिए। यानी कि जो यंग एज में है उनका रिस्क एपिटाइट ज्यादा होना चाहिए, उनका इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी कि रिटायरमेंट फेज जो है वो काफी लंबा होता है। तो उन्हें रिस्क लेने की जरूरत ज्यादा होती है क्योंकि वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने रिटर्न को, उनको ग्रोथ की ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो ऑलरेडी अपने रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुका है यानी कि जो 50 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोग हैं, उनको एडवाइस किया जाता है कि आप लो रिस्क प्रोडक्ट में जाएं। तो ऑटो ट्रांसफर मोड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपका एसेट एलोकेशन किस तरह का होना चाहिए। अगर आप 40 से नीचे हैं तो आपको जो है एग्रेसिव फंड में रखा जाएगा, और 40 के ऊपर जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे वो इक्विटी एक्सपोजर जो है वो कम होता जाएगा, और आपके मैच्योरिटी के समय में ये पूरा पैसा जो है वो डेट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दो तरह के प्लान्स अवेलेबल है जिसको आप चूज कर सकते हैं, जिसके साथ में आप कंफर्टेबल हो वो प्लान आप चूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ये पांचवा पॉइंट है, इसमें आप लमसम 5,000 रुपया एक बार में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसके बाद इन मल्टीपल ऑफ ₹1 आप जितना रुपया भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। छठवां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एसआईपी का। एसआईपी में इंडस्ट्री में जितने भी वेरिएंट अवेलेबल है वो सारे वेरिएंट्स को इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। पहला चीज है इसमें डेली एसआईपी भी कर सकते हैं, डेली एसआईपी की लिमिट है 500 रुपए की। आप वीकली एसआईपी भी कर सकते हैं, उसकी लिमिट है 1,000 रुपए की। सेम आप मंथली में भी 1,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। आप क्वार्टरली एसआईपी भी कर सकते हैं 1,500 रुपए की। आप सेमी एनुअल एसआईपी कर सकते हैं 3,000 रुपए की, और आप अगर चाहते हैं तो एनुअली 5,000 रुपए के लिए भी आप ऑटो मैंडेट साइन करके दे सकते हैं। 5,000 रुपया आप साल का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे यूनिक पार्ट जो है वो ये है कि एसआईपी के साथ में यहाँ पे आपको इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी मिल रही है। इंश्योरेंस की फैसिलिटी कुछ इस तरह से है कि अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 20% यानी कि 20 टाइम्स आपका 1,00,000 रुपया अगर 3 साल के बाद आपका सम इंश्योर्ड होता है तो फर्स्ट ईयर में आपका 20,000 रुपया सम इंश्योर्ड खड़ा होगा, और 3 साल जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 100 टाइम्स सम इंश्योर्ड आपका खड़ा हो जाएगा। 1,000 रुपए की एसआईपी पे आपको 1,00,000 रुपए का मिलता है सम इंश्योर्ड। और मैक्सिमम ये एसबीआई म्यूचुअल फंड है जहां पर कि आपको 50 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड मिल सकता है थ्रू एसआईपी, अगर आप 50,000 रुपए महीने का एसआईपी करते हैं तो। थैंक यू दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।